हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज मोटर पीएम कैसे करते हैं वो देखेंगे, पूरा फुल डिटेल्स देखेंगे। तो पहले आइसोलेट आपको करना चाहिए, कोई भी कंसर्न फीडर हो जो भी हो। उसके बाद ये देखिए आपका एक लिस्ट है पूरा मोटर का, कैसे आपका प्रोसीजर से करना है पूरा, आपने यहाँ देख पा रहे हैं आप। ठीक है, पहले तो हम लोग मोटर का बॉडी अर्थिंग जो भी होता है, बॉडी अर्थिंग वो बहुत नेसेसरी है। 2 बॉडी अर्थिंग रहता है उसका, 2 बॉडी अर्थिंग टाइटनेस है कि नहीं वो हम लोग को चेक करना है। चेक करने के बाद हमका हमारा जो बॉडी अर्थिंग का जो सोर्स है, जहाँ से आ रहा है, वो भी हम लोग को देखना है। उसका लग्स टाइटनेस है कि नहीं, लग ठीक है या नहीं, नट बोल्ट रस्ट है या क्या है, वो हम लोग को पूरा ध्यान रखना है, चेक करना है। 2 अर्थिंग जैसे भी हम लोग को वहाँ कनेक्ट करना है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी मोटर का एंड कवर निकाल के ये फ़ैन का कंडीशन जो है वो हम लोग को चेक करना है। अगर टूटा है या क्या है उसका कंडीशन चेक करना है। ठीक है, फ़ैन कवर चेक करने के बाद हम लोग ये ग्रीस निपल भी क्लीन करना है और चेक भी करना है। देखिए ये है नॉन ड्राइविंग एंड और ड्राइविंग एंड दोनों का ये है, ये भी क्लीन करना है, चेक करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ देखिए मोटर का टीवी खोलने से बाद हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे, वोल्टेज अवेलेबल है कि नहीं। अगर नहीं है तो डिस्चार्ज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, WR और IR लेंगे। ये देखिए हम लोग अभी IR ले रहे हैं, इंसुलेशन रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज इंडेक्स हम लोग कर रहे हैं 526 500 में मार रहे हैं हम लोग। तो ये देखिए जो मेगर वैल्यू है इसका 550 से एबव आ रहा है, 550 मेगा ओम आ रहा है। ठीक है, तो ये फेस टू अर्थ हमने मारा। तो जैसे कि डेल्टा कनेक्टेड है हमारा मोटर, इसीलिए कोई भी फेज़ में भी आप मारेंगे तो वो सेम वैल्यू ही आएगा, क्योंकि सब कॉइल इंटरकनेक्टेड है थ्रू डेल्टा। तो ये आपका हो गया, ये IR हमने ले लिया मोटर का। उसके बाद हम लोग अभी उसका रेजिस्टेंस लेंगे, वाइंडिंग रेजिस्टेंस आपका तीनों फेज़ में तीनों कॉइल का पूरा बैलेंस्ड आना चाहिए। कोई भी वाइंडिंग रेजिस्टेंस जो है पूरा बैलेंस्ड आना चाहिए। ये देखिए यहाँ हम लोग वाइंडिंग रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं। तो कोई भी फेस टू फेस एक बार लगाएंगे आपका R और Y में के बीच वाइंडिंग रेजिस्टेंस जितना मोटर का वाइंडिंग के हिसाब से आएगा। ये देखिए यहाँ 0.4 आ रहा है। तो हम लोग अभी दूसरा फेज़ में ट्राई करेंगे। ठीक है, दूसरा कॉइल में, जैसे कि दूसरा कॉइल में ट्राई करेंगे, तीनों कॉइल में आपका सेम वैल्यू आना चाहिए, बैलेंस्ड वैल्यू आना चाहिए, तब जाके आपको कंफर्म होना है कि हाँ ये मोटर सही है। ठीक है, तो ये आपका अभी तीनों तीनों कॉइल का हम लोग ले रहे हैं रेजिस्टेंस, जो कि तीनों बैलेंस्ड है। तो यहाँ से हम लोग का मोटर का हेल्दीनेस भी पता चलता है। IR ले लिए हम लोग, WR ले लिए। ऐसे ही हम लोग जो मोटर का जो स्पेस हीटर होता है, यहाँ आप देख सकते हैं मोटर का स्पेस हीटर एक है, उसका भी हम लोग रेजिस्टेंस लेंगे, उसका कॉइल का हेल्दीनेस हम लोग चेक करेंगे अभी। ठीक है, मोटर का कोई भी मोटर का हम लोग का स्पेस हीटर का हेल्दीनेस भी चेक करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ देखिए दो पॉइंट में हम लोग ने यहाँ उसका हीटर का हम लोग अभी रेजिस्टेंस चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 418 ओम आ रहा है। ये रेजिस्टेंस हम लोग को नोट करके रखना है। कॉइल का हेल्दीनेस जो है, हाँ ये सही है। ठीक है, ये होने के बाद आप ये हो गया आपका टीवी टाइटनेस भी चेक करना है। उसके अंदर पूरा हर नट बोल्ट को पूरा बारीकी से टाइट करना है, चेक करना है, कोई लूज़ नहीं रहना है। लग्स अगर गर्म है, जल गया है तो उसको रेक्टिफाई करना है नया क्रिम्पिंग करके। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कोई भी प्रॉब्लम यहाँ नहीं है। तो हम लोग इसको अभी बॉक्सअप कर सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पूरा ले लिया है। बॉक्सअप करने के बाद आप वेदर के हिसाब से, अगर मानसून के लिए आप सिलिकॉन सीलेंट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा वो पूरा प्रोसीजर है। उसके बाद जो इसका रिलेटेड LCS जो है, लोकल कंट्रोल स्टेशन जो भी है, या लोकल कंट्रोल स्विच बोल सकते हैं, तो उसका भी हम लोग का, जैसे कि इमरजेंसी स्विच हो गया, ऑन पुश बटन हो गया और लोकल रिमोट स्विच हो गया, ये सबको हम लोग को ऑपरेट करके एक बार चेक करना है। इंडिकेशन लैंप हो गया, ये सब आपको चेक करना है। तो यहाँ पर जो है NONC जो भी कॉन्टैक्ट दिया गया होगा वो सबको आपको कंटिन्यूटी मार के चेक करना है, वो इधर ये सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये लोकल ऑपरेट हो रहा है कि नहीं, रिमोट ऑपरेट हो रहा है कि नहीं, ये यहाँ से आपका मल्टीमीटर से चेक करना है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि रनिंग के टाइम हम लोग को वो नहीं मिलता काम करने के लिए, इसीलिए हम लोग को जो PM के टाइम, जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के टाइम पूरा परफेक्टली चेक करना है। वो जो यहाँ का जो भी कंट्रोल वायर होगा उसका टाइटनेस बहुत ज़रूरी है। कंट्रोल में अगर लूज़ रहेगा तो लूज़ कॉन्टैक्ट होके ये प्रॉब्लम आ सकता है।